इज़राइल के ऊपर क्या हुआ, लिखा विरोध हुआ। आज भी विरोध हो रहा है, हर देश अटैक कर रहा है उसके ऊपर, क्योंकि चुना गया है वो राज्य परमेश्वर की, वो देश परमेश्वर का देश है। तो जब आप चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, तो आपके ऊपर होना ही होना है। आप उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप उसे, चाहे आप बाइबल में से कई भी व्यक्ति को उठाकर देख लो जिनकी लाइफ में खास बुलाहट थी, उनकी लाइफ में एक परसिक्यूशन, एक सताव उनका हिस्सा था, क्योंकि कहता है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो आपके, अगर आपकी बुलाहट है, आपकी चुनाहट है, आपकी परमेश्वर में चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, तो आपकी लाइफ में एक क्या आएगी कि आप उन चीज को समझ पाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये चीजें जो हो रहा है सबके साथ नहीं होगा। तो समझ जाना कि मेरे एक बुलाहट है, मेरे चुना गया हूं, एक बुलाया गया हूं, इसीलिए मेरी लाइफ में ऐसे हो रहा है। तो सताव किन कारणों से होता है, मैंने आपको पहले बताया। पहला, आपकी क्या बुलाहट है। दूसरा तिमोथी उसका 3 उसका 12 वचन कहते हैं जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और दूसरी चीज ये कहता है जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ, पवित्रता के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। और नंबर तीसरा, याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका हम 1 वचन पढ़ेंगे। कहते हैं मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो, यह जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति समझता है कि नहीं सताव मेरी लाइफ में क्या चीज लेकर आता है, सताव क्योंकि सब कोई लाइफ में नहीं आता, तो जो व्यक्ति चाहता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं मजबूत होना चाहता हूँ, मैं मेरे अंदर कोई कमी नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना है। और तीसरा मैं बता रहा हूँ कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी आपकी लाइफ में आएगी सताव। याद रखना, अगर आप विश्वास में हैं तभी आपके ऊपर सताव हो, परीक्षाएं होंगी। और पांचवी चीज है लास्ट, जो यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं, उसका पीछा करना चाहते हैं, उसके स्वभाव को, उसके कैरेक्टर को, उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके स्वभाव में आना चाहते हैं, उसके जैसा चलना चाहते हैं उसके। पांचवी चीज, अब बताओ क्या ये सताव सबके लिए है? सबके लिए नहीं है। उनके लिए है जो व्यक्ति परमेश्वर में खड़े रहना चाहते हैं,